गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। जो आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसे fx से डिनोट किया गया है और fx है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 और 0 0 1, ये fx मैट्रिक्स। तो हमें शो करना है कि fx इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। तो यहां पर जैसे हमें fx मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी तरह से हम fy मैट्रिक्स लिखेंगे और fy मैट्रिक्स लिखने के बाद में fx और fy का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब fx हमें गिवन है तो हम fy भी लिख सकते हैं, तो हम fy लिख लेते हैं। तो fy हमारे पास होगा बिल्कुल इसी तरह से, जहां जहां भी x आ रहा है वहां हम y का यूज करेंगे। तो ये fy होगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 और 0 0 1। तो ये fy हो गया। अब हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट करने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। दोनों ही 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 3 इंटू 3 का आएगा। तो हम fx इंटू fy लिखते हैं। पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो हम लिखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। cos x को cos y से करेंगे तो cos x इंटू cos y, फिर माइनस साइन x को sin y से तो माइनस साइन x इंटू साइन y, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये था a11। अब लिखते हैं a12। तो फर्स्ट रो लेंगे, कॉलम हमारा सेकंड हो जाएगा। तो cos x साइन y, लेकिन ये होगा माइनस साइन के साथ में, और माइनस साइन x इंटू cos y। ये a12 हो गया है। अब a13 के लिए फर्स्ट रो लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे, cos x इंटू 0 माइनस साइन x इंटू 0 और 0 इंटू 1, ये 0 हुआ। तो तीसरा जो एलिमेंट इस रो में आया है वो है 0। अब सेकंड रो के एलिमेंट हम लिखना शुरू करते हैं। सेकंड रो के लिए हम सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स से लेंगे साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी a21 बन गया। अब a22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y। a23 अब हम फाइंड करेंगे, सेकंड रो लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे, तो तीनों ही एलिमेंट 0 मिलेंगे, सम भी 0 होगा। अब तीसरी रो पहला कॉलम 0, ये भी 0 और 1 इंटू 0 ये भी 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, ये भी 0 और 1 इंटू 0 ये भी 0 है।
अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो यहां पर 2 एलिमेंट 0 होंगे और तीसरा ही एलिमेंट बचेगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हम प्रोडक्ट कर चुके हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप पहला एलिमेंट देखें तो ये cos x cos y माइनस sin x sin y है, तो ये cos x प्लस y के इक्वल होता है। दूसरे एलिमेंट में आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि ये sin x cos y प्लस cos x sin y यानी sin a प्लस b जैसा है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस sin x प्लस y। तीसरा एलिमेंट 0 है ही। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin a cos b प्लस cos a sin b यानी sin x प्लस y है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम cos a cos b माइनस sin a sin b जैसी सिचुएशन है, तो यानी cos का ये फॉर्मूला बना x प्लस y का, ये एलिमेंट 0 है। और तीसरी रो में 3 एलिमेंट हैं जिन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसको मैच करें, ये हमारा fx था और ये fx इंटू fy का रिजल्ट आया। अब fx और fy का जो रिजल्ट है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि fx था, केवल उसमें एक ही काम हुआ है कि जहां जहां x आ रहा था उस x को हमने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि fx और fy का जो प्रोडक्ट है वो fx प्लस वाई के इक्वल है, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां हमें मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिसेस का। तो क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये 2 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन हम कर देते हैं यहाँ पर, एक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए स्वयं करेंगे। मैं 15वां क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। तो 15वां क्वेश्चन है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो 15वां जो मैट्रिक्स है वो ये है, ए मैट्रिक्स में पहली रो है 2 0 1, सेकंड रो है 2 1 3 और थर्ड रो है 1 -1 0। अगर ये मैट्रिक्स A है तो हमें A² माइनस 5A प्लस 6I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर पहला काम होगा A² फाइंड करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी हमें किसी मैट्रिक्स की कोई पावर फाइंड करनी है, A² फाइंड करना है या AQ फाइंड करना है, यानी कोई भी हायर पावर फाइंड करनी है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स का हम स्क्वायर कर दें। A² का मीनिंग होगा मैट्रिक्स के केस में A इंटू A, यानी A मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर पहला काम हम जो करेंगे वो यही करेंगे कि हम A² फाइंड करेंगे, यानी A मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहला काम A² फाइंड करना है। तो A² होगा A इंटू A। तो मैं जगह बचाने के लिए A के पास में ही लिख देता हूँ दोबारा A को, और अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन शुरू। तो A² हमारे पास होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएंगे, 2 गुणा 2 यानी 4 प्लस 0 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 5। अब A12 होगा 0 प्लस 0 प्लस -1 यानी -1। A13 होगा 2 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 2। अब सेकंड रो वाले एलिमेंट इस प्रकार से होंगे, हम सेकंड रो लेंगे 4 प्लस 2 यानी 6 प्लस 3, 6 और 3 हो गए 9, फिर 0
प्लस 1 प्लस -3, यानी 1 और -3 का जोड़ हुआ -2। अब 8 2 3 है, 2 प्लस 3 यानी 5। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 2 और -2 यानी 0 और 0 इंटू 1 ये भी 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम होगा 0 -1 और 0, तो यानी कि -1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 और -3 यानी -2। ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद में जब हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है तो हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर -5a प्लस 6 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर हमने लिखा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये तो ए स्क्वायर हुआ। अब जो ए मैट्रिक्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, थर्ड ऑर्डर का यूज करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब हमारा काम सिर्फ इनको ऐड करना होगा। तो पहले हम ऐड कर लें 5 -10 और 6 को, 5 + 6 11 और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। तो -1 और 0 यानी -1, 2 -5 करेंगे -3 आएगा। ये हमारी फर्स्ट रो तैयार हो गई है। सेकंड रो होगा 9 -10 -1 प्लस 0 यानी -1, -2 और -5 यानी माइनस के 7 प्लस का 6 यानी -1। अब 5 -15 यानी माइनस के 10। अब थर्ड रो होगी -5 -1 और +5 यानी 4 और 6 माइनस के 2 प्लस के 6 यानी कि 4। तो ये हमारा ए स्क्वायर -5a प्लस 6i मैट्रिक्स तैयार है। तो इस तरीके से आपको, चाहे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पावर और भी ज़्यादा दी जा सकती हैं, जैसे अगला जो क्वेश्चन है वहां a पर पावर 3 है तो आपको a को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। करने का तरीका हमारा यही रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, केवल इसमें जो कैलकुलेशन है उसमें हमारा समय लगता है, बाकी वर्किंग हमारी बहुत आसान होती है। तो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बनाई जाती है और उसमें एक अननोन वेरिएबल यूज किया जाता है जिसकी वैल्यू हमसे फाइंड करवाते हैं। तो इसी क्रम में एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। 17th क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स हमें गिवन, जो मैट्रिक्स है A वो है 3 -2 और 4 -2, ये मैट्रिक्स A है। तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर A स्क्वायर की वैल्यू K इंटू A -2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहां पर भी उसी तरीके से हमें पहले A स्क्वायर फाइंड करना होगा। हम A स्क्वायर फाइंड करते हैं तो जो A स्क्वायर होगा वो देखते हैं क्या होगा। तो A स्क्वायर होगा 3 -2 4 और -2, इसको मल्टीप्लाई इसी से करना है। 3 -2 4 -2।
प्रोडक्ट को हम इसके साथ ही लिख रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 3 गुणा 3 यानी 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1 हो गया है। A12 होगा -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 यानी -2। अब सेकंड रो के एलिमेंट है 4 गुणा 3 12 माइनस 8 यानी 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा -8 और प्लस का 4 यानी -4। तो ये a स्क्वायर आ चुका है। अब k इंटू ए -2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी, तो पहले हम मैट्रिक्स a को नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा 3k -2k 4k -2k, तो ये तो k इंटू ए हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 और 2 हमें मिल जाएगा। अब इसको कर देते हैं सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3k -2 -2k 4k और -2k -2। तो अब ये दोनों ही बराबर हैं, a स्क्वायर और k -2i दोनों हमें इक्वल गिवन है। इसका मतलब हुआ कि 3k -2 -2k 4k -2k -2 1 -2 4 और -4 दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो आपको जो भी आसान लगे उसे आप इक्वल कर दीजिएगा। जैसे आप 4k = 4 कर देंगे तो आपको मिलेगा k = 1। अगर ये आपने सही किया है तो यहाँ पर 4 इक्वेशंस बनती हैं k के अंदर, तो वो सभी एक जैसा ही सॉल्यूशन देंगी। आप इस एलिमेंट को इक्वल करके देखिए, -2k = -2, यहाँ से भी आपको k = 1 मिलेगा। 3k -2 में अगर आप k = 1 यूज़ करेंगे तो 3 - 2 ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर फोर्थ एलिमेंट जो A22 है वहाँ पे आप यूज़ करके देखें k = 1, तो -2 और -2 -4 है। अगर आपको चारों जगह से, यानी जहाँ पर भी k अपेयर होता हो, सभी जगह से k का सेम सॉल्यूशन मिलता है, तो आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो कुछ किया है वो सही किया है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं इस तरह के, कि आपको कोई इक्वेशन दी जाती है मैट्रिक्स में और उसमें कोई अननोन वेरिएबल जैसे यहाँ पर k है उसकी वैल्यू फाइंड करवाई जाती है। तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये 18वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है 0 -tan α/2 टेंजेंट α/2 और 0। अब हमें ये बताया गया है कि शो करें I + A मैट्रिक्स = I - A इंटू cos α माइनस sin α और sin α इंटू sin α और cos α इसके इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम बारी बारी से लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। पहले लेफ्ट साइड, तो यहां पर I + A, लेफ्ट साइड देखते हैं I + A क्या होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स हम प्लस करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हैं 1 0 0 1 है। प्लस करेंगे आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स को 0 माइनस टेंजेंट α/2 टेंजेंट α/2 और 0 को। तो जब आप इनको ऐड करेंगे
तो 1 और 0 यानी 1, 0 के साथ माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, 0 प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 यानी टेंजेंट अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है। इक्वेशन नंबर 1 आप इसे डाल दें, जिससे आपको पहचानने में भी आसानी रहेगी। अब हम i माइनस ए इंटू दो मैट्रिक्स है वो करेंगे। तो RHS में i माइनस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो i माइनस ए, तो i माइनस ए में आपको सिर्फ इतना करना ही i है, इसमें से a को माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0 करेंगे 1 आएगा, 0 में से आप माइनस करेंगे माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 को, तो प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 आएगा। 0 में से टेंजेंट अल्फा बाई 2 को आपको माइनस करना है, तो माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 आएगा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 i माइनस ए हो गया। अब i माइनस ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो i माइनस ए की जो वैल्यू आई है मैं इसे यूज कर रहा हूं 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1। तो ये मैट्रिक्स अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बना। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है कॉस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2, लेकिन होगा साइन माइनस का, प्लस साइन अल्फा। इसी तरह से अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा यानी साइन अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2, और प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा। अब हम ये जो टेंजेंट की टर्म में एंगल दिए हुए हैं इनको भी साइन और कॉस में इसलिए चेंज कर लेते हैं कि एक सिमेट्री बन जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यहां लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे ही यहां पर माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, प्लस होगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, प्लस होगा कॉस अल्फा। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम लेते हैं। तो ये आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। ऐसे ही ये जो टर्म बनेगी कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम लेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। यहां पर हम कॉस अल्फा बाई 2 एक बार फिर एलसीएम लेंगे। तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2।
चौथी टर्म में भी वही cos अल्फा बाई 2 ही एलसीएम आएगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा और cos अल्फा बाई 2। तो ये हमारे एलिमेंट्स तैयार हो गए। अब आप जरा इनको पढ़कर देखें तो जो A11 है उसमें न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जो फॉर्म वो कुछ इस तरीके का है कि cos A cos B प्लस sin A sin B। तो ये आइडेंटिटी cos A माइनस B की है, यानी ये बनेगा cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, cos अल्फा माइनस cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा बाई 2 से हमें डिवाइड ही करना है। A12 में जो टर्म है आप उसको ध्यान से पढ़ें, कुछ ऐसा है sin A cos B प्लस cos A sin B और वो भी माइनस है, तो माइनस, तो ये है sin A cos B प्लस cos A sin B। तो sin A माइनस B का फॉर्मूला है, तो sin अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, नीचे हमें cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह से ये जो टर्म है sin A cos B माइनस cos A sin B, तो ये भी sin A माइनस B का फॉर्मूला है। नीचे हमें cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर देना है। और ये जो चौथी टर्म है cos A cos B प्लस sin A sin B, तो ये cos A माइनस B का आइडेंटिटी है cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो cos अल्फा माइनस cos अल्फा बाई 2 जो है cos अल्फा बाई 2 ही होगा, और cos अल्फा बाई 2 में cos अल्फा बाई 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ऐसे ही यहाँ ये जो टर्म बनी है ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 बनी, माइनस साइन अल्फा बाई 2 आप cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 बनेगा। ये फिर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 बना, यानी टेंजेंट अल्फा बाई 2, और cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अगेन cos अल्फा बाई 2, और जब उसको उसी से डिवाइड करा तो ये बन गया 1। तो राइट हैंड साइड हमारा बन गया है जो मैट्रिक्स वो हमारा तैयार है, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 और 1। लेफ्ट साइड में आपने देखा था कि जो मैट्रिक्स था वो यही था। इसका मीनिंग हुआ कि ये दोनों साइड्स में जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारे पास समय इतना ही है। इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आप तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस को करके देखें। प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारी बुक्स की मदद ले सकते हैं, आपको नेट पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमारी अपनी बुक है, वहाँ से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।